आप सभी। आज बेटा हम न्यू यूनिट लेकर आए हैं क्लास 11th की, जिसका नेम है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपको स्टडी करनी है कि थर्मोडायनेमिक होता क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं। क्लियर? तो बेटा सबसे पहले थर्मोडायनेमिक जो होती है वो एक साइंस की ब्रांच होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किसकी? स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड बेटा जो एनर्जी का जो डिफरेंट एनर्जी है उनके बीच में जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, यहाँ हम क्वालिटेटिव जो रिलेशनशिप होता है उसकी भी स्टडी करते हैं इसी ब्रांच के अंदर। ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड देयर क्वालिटेटिव रिलेशनशिप। ओके, तो उसी ब्रांच को हम क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक। क्लियर? तो बेटा थर्मोडायनेमिक के अंदर सबसे पहले आपको एक चीज पढ़नी है। अगर एनर्जी की टर्म आई है तो यहाँ पर हमें बहुत सारी फॉर्म्स भी पढ़नी है और बहुत सारी टर्म्स भी पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहती हूँ कि एक हमारे पास है सिस्टम और एक है सराउंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। बेटा इस पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा पार्ट जहां पर हम कोई भी जो प्रैक्टिकल है वो शो करते हैं। ठीक है, वो क्या होगा बेटा? हमारा सिस्टम। दैट मीन्स यूनिवर्स का वो पार्ट जहां हम क्या शो कर रहे हैं, प्रैक्टिकल से शो कर रहे हैं, वो होगा हमारा सिस्टम। और बेटा यूनिवर्स का जो लेफ्ट पार्ट बच गया अदर देन सिस्टम इज नॉन एज सराउंड। ठीक है, ध्यान रखना है कि सिस्टम तो हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिवर्स होता है वो किससे मिलकर बना हुआ है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग से। तो सिस्टम वो पार्ट है यूनिवर्स का जहां पर क्या शो हो रहे हैं? प्रैक्टिकल्स शो हो रहे हैं। ठीक है, एंड बेटा सराउंडिंग जो अदर पार्ट है, अदर पार्ट देन सिस्टम। सिस्टम के अलावा जो अदर पार्ट है वो क्या होगा? हमारा सराउंडिंग होगा। किसमें? यूनिवर्स में। क्लियर? तो सिस्टम और सराउंडिंग का मीनिंग अगर समझ में आ गया तो बेटा इन्हीं के बेसिस पर जो सिस्टम होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अच्छे से आपको समझना है सिस्टम के टाइप्स। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि टाइप्स ऑफ सिस्टम में 3 टाइप्स हैं, तो वहां पर सराउंडिंग भी वर्क करता है नहीं करता वो देखते हैं हम। ठीक है, मेनली बेटा 3 होते हैं। फर्स्ट होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है बेटा? बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है कि जो मैटर और जो एनर्जी है वो दोनों चीजें सिस्टम किससे एक्सचेंज करेगा? सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करता है। ठीक है, तो सिस्टम के अंदर जो मैटर और जो उस मैटर की एनर्जी होती है बोथ आर एक्सचेंज विद सराउंडिंग। ठीक है, उसी को आप क्या बोलोगे? ओपन सिस्टम। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, एग्जांपल क्या दिया कि आपके पास एक बीकर है। ठीक है, और बीकर के अंदर बेटा हमने क्या फिलअप किया हुआ है? वाटर। और नीचे से आप इसको क्या कर रहे हो? हीट दे रहे हो। ठीक है, हीट दे रहे हो कंटिन्यूअस। तो देखो बेटा अगर हम ओपन कंटेनर के अंदर हीट करते हैं वाटर को, तो आपको पता है जो वाटर्स है वो वेपर्स बनके सराउंडिंग में चला जाएगा। इसका मतलब जो मैटर था हमारे पास, जो वाटर है वो क्या है? मैटर है। ठीक है, तो मैटर क्या हो रहा है? वेपर्स बनके सराउंडिंग में जा रहा है। ये आपका सिस्टम है और जो ये बाहर होगा ये हमारा है सिस्टम। कौन सा? ये वाला पार्ट। ठीक है, और इससे जो बाहर का होगा वो क्या होगा बेटा? सराउंडिंग होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जो सिस्टम के अंदर मैटर था उसको जब हमने हीट किया किसी ओपन कंटेनर के अंदर, तो वो क्या हुआ? उसके वेपर्स किस में चले गए बेटा? एनवायरमेंट में, सराउंडिंग में चले गए। ठीक है, दैट मीन्स मैटर एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ। देन हम क्या कर रहे हैं? इसको कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हैं, तो बेटा इसमें से जो हीट है वो भी तो रिलीज होगी। एनर्जी भी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो हम ये कह रहे हैं एनर्जी भी क्या हो रही है? सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रही है। तो ओपन सिस्टम में आपको ध्यान रखना है एनर्जी
सराउंडिंग, ठीक है। एनर्जी एंड मैटर ऑफ सिस्टम, ये भी ध्यान रखना है कि सिस्टम के अंदर जो मैटर और एनर्जी होगी वो सराउंडिंग के साथ चेंज होती है। ठीक है, तो ये था ओपन सिस्टम। अब बेटा जो सेकंड सिस्टम आता है वो क्या आता है, क्लोज सिस्टम। तो इसमें ओपन सिस्टम में आपको एग्जांपल याद रखना है कि हॉट वाटर प्रेजेंट इन या टेकन इन ओपन वेसल्स या ओपन कंटेनर, ठीक है। सेकंड जो आता है बेटा वो है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है, अब देखो अच्छे से, नेम से पता चल रहा है कि सिस्टम कैसा है बेटा, क्लोज है। तो सेकंड जो सिस्टम आएगा आपके पास क्लोज सिस्टम, उसमें क्या होता है, उसमें बेटा सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होगी, मैटर एक्सचेंज नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है क्लोज सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज विद एनर्जी ऑफ सिस्टम एक्सचेंज विद सराउंडिंग बट नॉट मैटर, ठीक है। एनर्जी तो सराउंडिंग के साथ क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, बट मैटर एक्सचेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया, हमने क्या किया कि जो हॉट वाटर था उसको हमने क्लोज वेसल्स के अंदर रख दिया। इसका मतलब क्या कि हमारे पास जो बीकर था इसके अंदर जो वाटर है वो कैसा है बेटा, हॉट वाटर है, ठीक है। और हमने इसको यहाँ से क्या कर दिया है, कवर कर दिया, रख दिया है, ठीक है। तो आपको पता है कि थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, जो बीकर होगा उसकी जो वॉल्स होंगी वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। जैसे हम ग्लास के अंदर ठंडा पानी या गर्म पानी लेते हैं तो ग्लास बाहर से या तो ठंडा या फिर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है बेटा, एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। पानी एज इट इज ही रहेगा, पानी तो कम होगा नहीं, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होगी, किससे, सराउंडिंग से। तो बाहर जो सराउंडिंग है वहां से सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रही है सिस्टम के अंदर। तो आपके पास जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, क्लोज सिस्टम। क्लियर है। तो आपको एग्जांपल क्या लेना है, हॉट वाटर टेकन इन क्लोज वेसल्स या कंटेनर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा थर्ड पार्ट आता है या थर्ड इसका टाइप आता है आइसोलेटेड सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इसमें बेटा नाइदर एनर्जी एक्सचेंज, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर ऑफ सिस्टम एक्सचेंज विद सराउंडिंग। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप देखो बेटा इसमें क्या लिया हमने ये कहा है कि एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो कौन सा, आपको बहुत अच्छे से ध्यान है। सर्दियों के टाइम में हम क्या करते हैं कि जो गर्म पानी होता है वो ज्यादा टाइम के लिए गर्म रहे, बार बार गर्म ना करना पड़े, तो आप क्या यूज करते हो बेटा, थर्मस यूज करते हो ना। तो ये जो थर्मस फ्लास्क होता है इसकी जो वॉल्स होती हैं ये लेयर्ड में होती हैं, जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो एक्सचेंज नहीं हो सकती है किसके साथ, सराउंडिंग के साथ में। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा, हॉट वाटर। आप यहाँ हॉट वाटर ले सकते हो, टी ले सकते हो, ठीक है, चाय भी रखते हैं। तो थर्मस फ्लास्क के अंदर अगर हम गर्म पानी रखते हैं या हम गर्मियों के टाइम में ठंडा पानी लेके आते हैं तो काफी टाइम तक बेटा ये क्या होता है, एज इट इज रहता है। इसका मतलब इसमें जो एनर्जी और जो मैटर है वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होती है। तो ध्यान रखना है बेटा, आइसोलेटेड में ना ही एनर्जी और ना ही मैटर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होगा। क्लियर। तो ये थे बेटा टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब हम कुछ न्यू टर्म्स डिस्कस करते हैं जो कि आगे वो यूज में आएंगे। तो देखो आपके पास कौन कौन सी टर्म्स आती है।
सबसे पहले आता है स्टेट ऑफ सिस्टम। जैसे बेटा आपने पढ़ा हुआ है ना स्टेट ऑफ मैटर, सेम एज इट इज होता है स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, स्टेट ऑफ सिस्टम। तो बेटा सिस्टम के अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसे सॉलिड में हम क्या कहते हैं कि फिजिकल चेंजेस के बेस पे या फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे जो मैटर होता है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या होता है डिवाइडेड होता है, यहाँ पे उसकी स्टेट होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस। सेम एज इट इज बेटा जो सिस्टम है इसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं और उन कंडीशंस को ही हम क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, जो कंडीशंस होंगी वो मैं बता देती हूँ कौन कौन सी होती है, उन्हीं को ही आप क्या बोलोगे, स्टेट। तो ये कंडीशंस कौन सी होती है, टेम्परेचर, टी का मतलब टेम्परेचर, ठीक है, पी का मतलब प्रेशर, वी का मतलब वॉल्यूम एंड बेटा सी का मतलब कंसंट्रेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सिस्टम के अंदर जो कंडीशंस होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टेट ऑफ सिस्टम। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा आता है, जैसे स्टेट ऑफ सिस्टम में ऐसे स्टेट वेरिएबल्स आते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। ये स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स दोज एक्सचेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम। ऐसे वेरिएबल जो कि सिस्टम की स्टेट को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं वन फॉर्म से अनदर फॉर्म। ठीक है, वेरिएबल्स दोज एक्सचेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, अब इनमें बेटा जो वेरिएबल्स होते हैं, इनमें बेटा दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, और एक होते हैं बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स होते हैं जो कि किसी पर भी डिपेंड नहीं करते हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं बेटा टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये ध्यान रखना बेटा, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उनमें पूछा जाता है। ठीक है, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन होगा, आपको देखो यहाँ दिख रहा है, वॉल्यूम है, कंसंट्रेशन है, वो क्या है, किसी और अदर्स पर डिपेंड करती है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो डिपेंडेंट वॉल्यूम, डिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो क्या होगा, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था स्टेट वेरिएबल्स, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है बेटा, जैसे आपके पास वेरिएबल्स आए वैसे ही आता है स्टेट फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वो प्रॉपर्टी जो कि बेटा सिस्टम की किस पर डिपेंड करे, स्टेट पर डिपेंड करे, वो क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन। ठीक है, दोज properties which depend upon state of matter। मैटर क्योंकि सिस्टम के अंदर मैटर ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेटा ऐसी प्रॉपर्टी जो कि स्टेट पर डिपेंड करती है, मैटर के स्टेट पर डिपेंड करती है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही बेटा इसमें एग्जांपल अगर पूछा जाए आपसे कि स्टेट फंक्शन क्या है, तो देखो इंटरनल जो एनर्जी है वो भी स्टेट फंक्शन होती है। ई का मतलब यहाँ इंटरनल एनर्जी है और इंटरनल एनर्जी को बेटा यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आगे डिस्कस करेंगे कि इंटरनल एनर्जी होती क्या। ठीक है, ऐसे ही जैसे एच, ये क्या होती है, एंथैल्पी, एस होता है एंट्रोपी, जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी। तो हम ये कहते हैं ये कुछ ऐसी है प्रॉपर्टी जो कि किस पर डिपेंड करती है, मैटर के स्टेट पर डिपेंड करती है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। क्लियर। ऐसे ही बेटा आता है पाथ फंक्शन। ये कुछ टर्म्स है बेटा, इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी
और ये एग्जाम में पूछा जाता है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेट नेम से पता चल रहा है जो प्रॉपर्टी स्टेट पर डिपेंड करेगी वो क्या है, स्टेट फंक्शन, और जो प्रॉपर्टी पाथ पर डिपेंड करेगी वो क्या है, पाथ फंक्शन। ठीक है, तो दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन पाथ ऑफ सिस्टम, सिस्टम के पाथ पर डिपेंड करे वही क्या है बेटा, पाथ फंक्शन है। और अगर इसमें एग्जाम्पल पूछा जाता है तो बेटा आपको ध्यान रखना है जो वर्क होता है वो हमेशा पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, वर्क W क्या है, यहाँ पर वर्क है। ठीक है, आपने फिजिक्स में ये सारी चीजें देखी हुई भी हैं, W है यहाँ पर वर्क। एंड बेटा जो हीट होती है Q, ये भी किस पर डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड करती है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, और भी है बेटा जो अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन बेटा मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ, नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। नेक्स्ट आता है बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर आपके माइंड में रहेंगी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो बहुत अच्छा है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बेटा क्या होती है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि क्या करे, या तो जैसे हमारे पास सिस्टम जो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मैटर प्रेजेंट होता है। तो मैटर कितने अमाउंट में है, कुछ प्रॉपर्टी उस अमाउंट पर डिपेंड करती है जिसको हम क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो कि बेटा जो मैटर प्रेजेंट है उसकी नेचर पर डिपेंड करे। ठीक है, तो आपके पास है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसके अंदर बेटा क्या होता है कि आपके पास जो मैटर प्रेजेंट है उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। थर्मोडायनेमिक जो क्वांटिटीज हैं तो हम ये कहेंगे डिपेंड्स अपॉन, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। डिपेंड्स अपॉन किस पर डिपेंड कर रही है बेटा, मैंने अभी बताया क्वांटिटी ऑफ मैटर या सब्सटेंस। ठीक है, जो क्वांटिटी पर डिपेंड करेंगी वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ध्यान रखना। दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन कौन से है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में। ठीक है, तो हमें ध्यान रखनी है कुछ चीजें। एक्सटेंसिव जो प्रॉपर्टी होती हैं उनमें बेटा ज्यादातर क्या आता है, देखो क्वांटिटी, दैट मीन्स क्या है, मास। ठीक है, वॉल्यूम। और जैसे मैंने आपको स्टेट फंक्शन में क्या बताया था, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारी चीजें इसमें भी आएंगी। H मतलब एंथैल्पी, S मतलब एंट्रोपी, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, मास है, वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारे किसके अंदर आएंगे बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल है बेटा ये टर्म्स। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस या फिर मैटर। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि नेचर पर डिपेंड करती है वो क्या होगी बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बेटा आप देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में अगर आपसे एग्जांपल पूछते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, F का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट,
या हम कहीं बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड करता है सब्सटेंस की। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि बेटा सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, ये सारी चीजें क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर। और अगर हम बात करें टेम्परेचर की, प्रेशर की, तो टेम्परेचर और प्रेशर ये भी क्या है बेटा, इंटेंसिव। ध्यान रखना, मास वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव, टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? तो आपके ये दो टर्म भी आपको याद रखनी है। अब बेटा कुछ हम थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे कि क्या क्या होती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की है, तो हम वो डिस्कस कर लेते। तो क्लियर है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्या, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है, देखो बेटा इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि जो आपके पास स्टेट होती है सिस्टम की, वो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होती है, बट कुछ कंडीशंस अप्लाई करोगे तब आप। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो आपको डेफिनेशन अगर पूछते तो आप क्या कहोगे, स्टेट ऑफ सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ठीक है, तो इसमें बेटा जो फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, वो होती है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, देखो बेटा आइसो का मतलब रखना सेम या फिर कांस्टेंट। ठीक है, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, इसका मतलब बेटा ऐसी प्रोसेस जब कैरिड आउट होगी तो इसमें क्या होगा बेटा, जो टेम्परेचर होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या हम उसको जीरो बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इन कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट सेकंड जो होती है वो होती है आइसोबैरिक प्रोसेस। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन लिखने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा। ठीक है, आइसो का मतलब आपको पता है, देखो बेटा बार का मतलब, बार किसकी यूनिट थी, प्रेशर की यूनिट। तो इस प्रोसेस के अंदर बेटा जो प्रेशर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम यह कह सकते हैं प्रेशर विल बी कांस्टेंट और जीरो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड होती है आइसोकोरिक प्रोसेस। बेटा जो कोर है उसका मतलब होता है वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब इस प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जीरो रहेगी। नेक्स्ट फोर्थ मैं आपको बता रही हूँ आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक प्रोसेस वो होती है जिसमें बेटा जो हीट है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्यू से, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। पूरी कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी लेकिन वहां पर हीट क्या रहेगी, सेम रहेगी, एज इट इज रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, एंड बेटा जो फिफ्थ आती है वो आती है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है, देखो साइक्लिक प्रोसेस सर्कल बनता है। सर्कल कैसे बनता है, हमने सपोज इस पॉइंट से स्टार्ट किया है, तो ये क्या है, इनिशियल स्टेज है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, सर्कल बनाना शुरू किया। सर्कल बनाते ही जैसे हम यहाँ आएंगे तो अब इसका ये क्या हो गया, एंड पॉइंट। तो हम ये कह सकते हैं एक ऐसी प्रोसेस जिसमें बेटा इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों ही क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट becomes same। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर
कोई भी जो रिएक्शन होगी तो हम कहते हैं रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट के अंदर। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। एंड प्रोडक्ट अगेन किस में कन्वर्ट हो सकता है, रिएक्टेंट में। अब कैसे हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं ऐसी प्रोसेस जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होती है, ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब ये क्या होती है, रिवर्स्ड होती है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके चलते हैं, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, रिवर्स लेते हैं। तो सेम एज इट इज जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो क्या होती है, रिवर्स्ड होती है, ठीक है। एंड बेटा आपके पास यहाँ एक दिख रहा होगा, एक एरो आगे एक एरो पीछे है, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। दैट मीन्स हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें बेटा कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, ठीक है। एंड बेटा रिवर्सिबल जो प्रोसेस है वो एक इमेजिनरी होती है, या बेटा ये प्रोसेस जो होती है वो हम बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई करते हैं तब हो सकती है, ये अपने आप नहीं होती है, ऑटोमेटिकली नहीं होती है, ठीक है। तो हम इनको इमेजिनरी प्रोसेस बोल सकते हैं। सेवंथ जो आएगी वो आएगी इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, बहुत इजी है बेटा, ये ओनली किस डायरेक्शन में होती है, वन डायरेक्शन में, ठीक है। वन डायरेक्शन के अंदर ही होती है, मतलब ओनली किस डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इरिवर्सिबल जो प्रोसेस है वो क्या होती है, रिवर्स्ड नहीं होती है, कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ठीक है। एंड बेटा यहाँ पर इक्विलिब्रियम देखने को मिला था, यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। क्या इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा, नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम हो गई, प्रोडक्ट की क्या हो गई, ज्यादा हो गई है। तो कंसेंट्रेशन इक्वल नहीं है तो इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड बेटा जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो बेटा नेचर के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि जो रिवर्स होती है वो वन डायरेक्शन में फ्लो करती है हमेशा, कभी आपने देखा है उनको अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हुए, नहीं ना। ऐसे बेटा जो झरने होते हैं वो हील से डाउन आते हैं, कभी आपने डाउन से हील में देखा है, नहीं देखा। तो इसीलिए ये जो रिएक्शंस है, ये जो प्रोसेस है सारी, ये क्या होती है, इरिवर्सिबल, और हमारे नेचर के अंदर प्रेजेंट भी होती है। ऐसे हम कहते हैं ना कि जैसे आज का दिन है, प्रेजेंट टाइम है, कल अगर दिन आएगा तो बेटा ये आज वाला वापस नहीं आ सकता, ये हमारा पास्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्लियर। तो ये बेटे कुछ टर्म्स थी, आपको ध्यान रखनी है। प्रोसेस थी कौन सी, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखनी है सारी टर्म्स, क्लियर। तो कल बेटा हम लेकर आएंगे कुछ न्यू टॉपिक्स, आपको ये प्रोसेस इतने अच्छे से लर्न करना है एंड राइट करना है, ओके। टेक केयर।